बच्चों को खांसी हो तो केला दें या न दें? ये सवाल ना काफी घरों में उठता है और काफी कंफ्यूजन भी करता है। बिल्कुल। तो आज का डीप डाइव इसी आम सी उलझन पर है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो बच्चों की एलर्जी और इम्यूनिटी के एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट से बातचीत पर आधारित है। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है ना, वो ये कि ये जो धारणा है कि केला खांसी बढ़ाता है, हाँ, जो सब कहते हैं, वो असल में स्रोत के मुताबिक एक मिथ है। मतलब इसका कोई पक्का वैज्ञानिक आधार नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं? जी नहीं, स्रोत तो बिल्कुल यही कहता है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो फिर ये डर आया कहाँ से? कुछ पता चलता है कि ये मिथा कितना फैला कैसे? स्रोत इसके फैलने के कारण पर तो सीधे तौर पर नहीं जाता, लेकिन हाँ ये साफ करता है कि डरने की जरूरत है नहीं। ओके। बल्कि वो केले के फायदों पर जोर देता है। जैसे केला विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, फाइबर है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और ये चीजें तो असल में इम्यूनिटी को, मतलब शरीर के रोगाणुओं से लड़ने की ताकत को मजबूत करने में मदद करती हैं। हाँ, ये तो है। और केला पचाना भी आसान होता है ना, एनर्जी भी फटाफट देता है। बिल्कुल। खासकर तब जब बच्चे बीमार हों, कुछ और खा नहीं रहे हो, तो केला तो आसान ऑप्शन लगता है। सही कहा। तो ये तो उल्टी बात हो गई है ना, फायदेमंद चीज से परहेज करना। हाँ, स्रोत यही बताता है कि केला पौष्टिक है, पर हाँ कुछ सावधानियां वो जरूर बताई गई हैं। अच्छा, क्या? जैसे सबसे जरूरी बात है केले का टेम्परेचर। मतलब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केला हमेशा कमरे के तापमान पर देना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला। ओके, मतलब फ्रिज से निकाल के सीधा ठंडा वाला नहीं देना है? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत का यही मानना है कि बहुत ठंडा केला या फिर जैसे देर रात में दिया गया केला, वो गले में थोड़ी इरिटेशन या हल्की जलन कर सकता है, खासकर अगर गला पहले से सेंसिटिव हो खांसी की वजह से। समझ गई। लेकिन अगर केला नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो वो पूरी तरह से सेफ है, फायदेमंद भी। तो दिक्कत केले में नहीं बल्कि उसके ठंडे होने में या गलत टाइम पे देने में हो सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और आपने टाइम का भी कुछ कहा? हाँ, टाइम का भी जिक्र है। स्रोत कहता है कि सुबह या दोपहर का समय सबसे अच्छा है। ओके। इसे चाहे तो अकेले खिला दें या शायद गुनगुने पानी के साथ या बाद में दे सकते हैं। और हाँ, अगर बच्चे को दूध से कोई एलर्जी वगैरह नहीं है तो दूध के साथ देने में भी कोई हर्ज नहीं बताया गया। अच्छा, तो मतलब लबोलुबाब ये है इस डीप डाइव का कि भाई खांसी में बच्चों को केला खिलाने से डरना नहीं चाहिए। हाँ। ये बस एक मिथक है, और अगर सही तरीके से दें, मतलब कमरे के तापमान पर दिन के वक्त, तो ये तो पौष्टिक भी है और शायद मददगार भी। बिल्कुल सही। स्रोत का निचोड़ यही है कि इन गलत धारणाओं की वजह से बच्चों को केले जैसे अच्छे फल से दूर नहीं करना चाहिए। सही बात है। केला एक बढ़िया सेफ फल है, पर हाँ एक बात और जरूरी है जो सोर्स में कही गई है। क्या? कि अगर खांसी लगातार बनी हुई है या बहुत ज्यादा है या फिर किसी एलर्जी का शक है, हाँ, तब तो डॉक्टर जरूरी है। तब तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे अहम है। ये घरेलू नुस्खे या जानकारी डॉक्टरी सलाह की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि क्या हम कभी कभी किसी एक खाने की चीज पर इतना अटक जाते हैं कि जो बीमारी के असली पहलू हैं, जैसे बच्चे का ओवरऑल न्यूट्रिशन कैसा है, पानी ठीक से पी रहा है या नहीं, आराम पूरा मिल रहा है या नहीं, हाँ ये बातें भी जरूरी हैं। कहीं इन जरूरी बातों से ध्यान तो नहीं हट जाता? मतलब किसी एक चीज को विलेन बनाने से अच्छा है कि पूरी पिक्चर देखें, ये सोचना चाहिए।